उनके ड्रीम्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, या वो कोशिशें कर रहे हैं लेकिन उनके ड्रीम्स उनको अचीव नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स, ये समस्याएं रही होंगी। ओके, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के, वेरी नाइस। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से एक चीज यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक लाइफ एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। और लाइफ एग्जाम्पल कुछ ये है कि दो तरह के लोग होते हैं हमारे आसपास, या हम लोग में भी दो कैटेगरीज होती हैं। तो पहली कैटेगरी होती है दो तरह के लोगों की, वो होते हैं हमारे कमेंटेटर, या जिनको हम बोल सकते हैं जो कमेंट्री करते हैं, या जो प्रॉब्लम्स को जो भी चीजें होती है, जो भी बातें होती है, उनको नेगेटिव वे में लेकर के चलते हैं। तो नेगेटिव तरीके से जो चीजों को हैंडल करते हैं, मतलब कोई भी अगर बात हुई है तो उसमें वो समस्याओं को ढूंढते हैं कि ये ऐसा नहीं होना था, ये ऐसा क्यों होना था, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया। और एक दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको बोलते हैं हम प्लेयर। तो प्लेयर इस तरह के लोग होते हैं जो हर समस्या में भी समाधान ढूंढ लेते हैं। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें वो पॉजिटिव चीजों को बाहर लेकर के आते हैं। जैसे अभी मैं एक लाइव एग्जांपल ले लूं तो हमारा कोरोना, ये एक ऐसा पैंडेमिक है जिसमें लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग इसको, एक बीमारी को या इस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि ये क्यों हो गया, इससे ऐसा हो गया, इससे वैसा हो गया, अब तो मेरा सारा काम खत्म हो गया, मेरे सारे प्रॉब्लम्स बढ़ गए। मतलब जितनी नेगेटिविटी आप सोच सकते हैं, वो उतनी नेगेटिविटी को आगे लेकर के चल रहे हैं। एज सेम दूसरी साइड ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि अरे क्या हुआ, कोरोना हो गया, ठीक है, हमें समझ में आता है, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें समझ में आता है, बट हम कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो इस तरह की चीजें हमारी लाइफ में ऑलवेज होती रहती हैं। तो हर तरह के लोग हमारी लाइफ में हमें मिलते हैं, हमारा उनसे उठना बैठना होता है, मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है, हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह के पर्सन कैटेगरी में आते हैं, कि आप कमेंटेटर हैं या आप प्लेयर हैं। तो जैसे कि हम सब लोग जानते ही हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, और हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, प्रॉब्लम्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और जिस तरीके से बिजनेस आज की डेट में नीचे जाते जा रहे हैं, डिमोशन होता जा रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तो हम सभी लोग एक ऐसा ऑल्टरनेट सोर्स ढूंढ रहे हैं, या हम घर बैठे बैठे सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने दिमाग पे, अपनी सोच पे, अपनी थॉट पे कंट्रोल करना चाहिए। हमें ये चीज सोचनी चाहिए कि हमें कुछ पॉजिटिव सोचना है, हमें कुछ अच्छा करना है, हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा, और हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना है। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि वो 100 में से 80 to 90% हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं, उनकी सोच पॉजिटिव है? आप लोग मुझे चैट में लिख के बता सकते हैं। आर यू ऑल पॉजिटिव? आर यू ऑल प्लेयर्स? वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, अमेजिंग, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को देखते हैं, ऑप्टिमिज्म जिनके अंदर होता है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं लोग। तो बहुत अच्छी बात है, ये आपकी लाइफ में आपको आगे लेकर के जाएगी। और आपके 100% जो आपके ड्रीम्स हैं, आपके डिजायर्स हैं, आपकी जो सोच है, आपको वो जरूर उस मुकाम तक पहुंचेंगे, आप उस मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे, अगर आप अपनी इस सोच को इसी तरीके से मेंटेन करके रखते रहेंगे। तो जैसे आज हम लोग यहाँ मिले हैं, हम लोगों के पास बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हो चुके हैं कि अब क्या किया जाए, घर में रह करके सारा दिन हम नेगेटिविटी से जुड़े हुए हैं। जब हम न्यूज मीडिया ओपन करें तो हमें कुछ ना कुछ नेगेटिव ही सुनने को मिलता है। वहीं हमारे पास एक पॉजिटिव जो जरिया है वो है हमारा सिस्टम श्योर सक्सेस की ट्रेनिंग्स। तो इन ट्रेनिंग्स में हम लोग डेली अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं,
हम लोग डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। हम लोग न जाने कितने सारे लीडर्स जिनको हम कभी प्रैक्टिकली जाकर के पर्सनली मिल नहीं सकते, उनके सेशंस को अटेंड नहीं कर सकते हैं, हम सबके लिए इतना ईज़ी नहीं है। वहीं ये सिस्टम श्योर श्योर सक्सेस के माध्यम से हम ज़ूम मीटिंग के द्वारा इतने सारे लीडर्स को सुन पा रहे हैं, उनकी बातों को समझ पा रहे हैं, उनकी गाइडलाइंस को अपने जीवन में हम उतार पा रहे हैं। वही मैं अपनी एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे माय जर्नी इन टियांज। तो माय जर्नी इन टियांज की मैं बात करूँ तो मैंने टियांज के प्लेटफ़ॉर्म को ईयर 2014 में देखा था। वो पहला दिन था जब मैंने जाकर के इसकी एक प्रेज़ेंटेशन को अटेंड किया था, ओपीपी सेमिनार को। एंड जब मैंने वो सेशन अटेंड किया, तो मुझे लगा, और ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग हो जिनको ऐसा लगता हो, उनकी भी यही सोच हो अभी, पर मैं इस चीज़ पे आपको भरोसा दिला सकती हूँ कि आपकी सोच ज़रूर बदल जाएगी। तो मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने ये सेशन को देखा, मुझे लगा कि यहाँ पर इतने सारी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स हो रही हैं, क्या ये सच में होता भी है? या ये सिर्फ ऐसे ही बोलने वाली बातें हैं? तभी मेरे फादर ने इनको रजिस्टर किया। एंड मेरे फादर ने जब ये रजिस्टर किया यहाँ पर, तो मैं हमेशा उनको नेगेटिव करने लगी रहती थी कि पापा ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब कहने की बातें हैं, ये लोग आपको उल्लू बना रहे हैं। मतलब जितना नेगेटिव एक इंसान के अंदर थॉट्स हो सकते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री को लेकर के वही थॉट्स मेरे अंदर भी जनरेट हुए। और मैं इस चीज़ को 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ कि आप लोगों के अंदर भी इस तरह की चीज़ें काफ़ी बार हुई होंगी। आप लोग भी नेगेटिव हुए होंगे, आप लोगों का भी जो नज़रिया है नेटवर्क इंडस्ट्री को लेकर के कहीं न कहीं नेगेटिव ज़रूर रहा होगा। लेकिन जब कुछ समय के बाद में मैंने देखा कि लोग वाक़ई में अपनी ज़िंदगी को बदल रहे हैं। उस टाइम पर जब मैंने इस प्लेटफ़ॉर्म को देखा, तब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रही थी। तो मेरी जब इंजीनियरिंग हो रही थी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही थी, तो मैंने जब इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में देखा, तो मुझे वाक़ई में बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने जाकर के अपने फ्रेंड्स को बताने की कोशिश की कि आज मैंने ये सब देखा, वहाँ पर ऐसा हो रहा था, वहाँ पर ये हो रहा था, वहाँ पे इस तरीके से लोग अपनी शेयरिंग कर रहे थे, वहाँ पे इतनी सारी अचीवमेंट्स हो रही थी। तो आप जानते हैं हुआ क्या? जहाँ अगर मेरे को थोड़ा-बहुत मुझे लगता है कि अगर शायद मैं 10% भी अगर पॉज़िटिव हुई थी, तो जैसे ही मैंने जाकर के लोगों को बताया, तो उन्होंने इसको हँसी-मज़ाक में लेकर के मुझे 100% नेगेटिव कर दिया। लेकिन वो एक ऐसा टाइम था जब मैंने उसको नहीं समझा। लेकिन मैंने अपने थॉट्स को जो भी था मैं चेंज कर रही थी, धीरे-धीरे कर रही थी, समझ रही थी, कोशिश कर रही थी कि हो सकता है कि जो मैंने देखा अपनी आँखों से वो सच हो। हो सकता है जो मैंने अपने कानों से सुना हो वो सच हो। ज़रूरी नहीं कि जो लोग बोले वो सच हो। तभी जब मैंने नेक्स्ट सेशन वहाँ पर अटेंड किया, मैंने कुछ टाइम तक एक ब्रेक ले लिया। फिर उसके बाद में जब मैंने एक नेक्स्ट सेशन अटेंड किया और मैंने अपने फादर को ग्रो करते देखा, तब मुझे अंदर से एक स्पार्क सा फील हुआ, एक ऐसा वाइब आया कि नहीं श्वेता, यहाँ पर कुछ है, तुम्हें भी एक बार देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्या हो गया? अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम। तो तभी मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं एक बार दोबारा से जाकर के सारी ट्रेनिंग्स को देखती हूँ, अचीवमेंट्स अगर घर में हो रही हैं, तो एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो वहाँ पर मैंने सुना एक सेशन के अंदर कि आपको नेगेटिव करने वाले लोग, वो लोग होंगे जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, और आपको पॉज़िटिव करने वाले लोग ज़िंदगी में बहुत कम मिलेंगे। जिन लोगों ने जिस चीज़ के बारे में स्वाद नहीं चखा, मतलब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वो जो मुहावरा है, ये जो कहावत है, ये वाक़ई में 100% सच है। जिन लोगों ने नेटवर्किंग का टेस्ट ही नहीं किया हो, वो कैसे बता सकते हैं कि नेटवर्किंग का फ्यूचर क्या है? जिन लोगों ने टेस्ट किया, केवल वही लोग बता सकते हैं कि नेटवर्किंग का फ्यूचर क्या है और नेटवर्किंग में आप क्या बन सकते हैं। तभी मेरे को लगा कि वहाँ यही वो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से शायद मेरे जो छोटे-छोटे सपने हैं वो पूरे हो जाएँ। तो मेरी एक ऐसी हमेशा से मैं चाहती थी, पता नहीं मैं कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चली गई, अपना इंजीनियरिंग करने लगी। मेरा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में नहीं था।
मेरा बचपन से एक ड्रीम था कि मैं हमेशा अपनी मम्मी को बोलती थी, मम्मी मुझे काश मैं इन टीवी सीरियल्स में आऊँ, मम्मी काश मैं मतलब एक सेलिब्रिटी बन जाऊँ, मम्मी काश मुझे बहुत सारे लोग जाने। लेकिन वो चीज़ें सिर्फ हम एक दायरे में बांध करके रख सकते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बट मैजिक देखिए, जब मैंने टियांश को स्टार्ट किया, मैंने टियांश में काम करना शुरू किया और इसको थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे समझना शुरू किया, थोड़े-थोड़े समय दे कर के। 100% फुल टाइम का टाइम दे करके मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग के बाद में मैं जॉब कर रही थी। और जॉब के साथ-साथ मैंने इसको करना स्टार्ट किया। जब मैंने इसे करना शुरू किया तो मैंने देखा कि कुछ अचीवमेंट्स वाक़ई में मेरी लाइफ़ में आ रही हैं और ये एक ऐसा इतना सुंदर, इतना खूबसूरत प्लेटफ़ॉर्म है, जिसकी मैं हमेशा से डिज़ायर करती थी। जैसे कि ऑफ़िस के अंदर इतना चिक-चिक, बॉस का प्रेशर, ये सारी सारी चीज़ें होती रहती थी। वहीं यहाँ पर मैंने देखा, कंपैरिज़न किया, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कोई किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। आप बिल्कुल फ्री हैं, एकदम आज़ाद हैं काम करने के लिए। आप जो चाहें, जिस समय में चाहें, आप वैसे अपना काम कर सकते हैं। और जिस दिन मेरी जो सैलरी मिलती थी मुझे, उससे ज़्यादा जब मैंने यहाँ से कमाया, मुझे उस दिन लगा कि मेरी जॉब वाक़ई में बेकार है। पता नहीं वो लोग क्यों जॉब करते हैं, छोटे-छोटे सपनों को लेकर के। उस दिन मेरी सोच वाक़ई में बहुत बड़ी हो गई और मेरे सोचने का नज़रिया बदल गया। तभी हमारे यहाँ पर टियांश के अंदर एक कॉम्पिटिशन लॉन्च हुआ। उससे पहले हमारा जीन टेस्ट आया। मैंने जीन टेस्ट के लिए काम किया और जीन टेस्ट मेरा क्वालिफाई हो गया। मेरा जीन टेस्ट हुआ, 300 पेजेस की हमें रिपोर्ट मिली। मेरे साथ-साथ मेरे टीममेट्स जिनको मैंने एसोसिएट किया था बिज़नेस में, उन लोगों का भी जीन टेस्ट क्वालिफाई हुआ। उन लोगों ने भी अपना जीन टेस्ट करवाया और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस काबिल बनी कि मेरी वजह से कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव आने शुरू हुए हैं। फिर 2017 में हमारा एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन हुआ, जिसका नाम था मिस टियांश ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। एक कॉम्पिटिशन रहा, जिसमें मैंने बस एक छोटा-सा अपनी सोच रखते हुए कि मेरा सपना है, एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है? चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैंने उसके लिए अपना ऑडिशन दिया। जब मैंने ऑडिशन दिया, मेरे को 50-50% अपना था कि हो सकता है, मतलब मेरे अंदर दोनों थॉट चल रही थी, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, कि हो सकता है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, हो सकता है कि मैं ना हूँ। तो जो उसके बाद धीरे-धीरे मुझे लगने लगा कि इतनी बड़ी दुनिया के अंदर इतने सारे लोग हैं, इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इंडिया में भी इतनी सारी लेडीज़ हैं, इतनी सारी फीमेल्स हैं जो मुझसे पहले से काम कर रही हैं, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखती हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के बारे में, हर चीज़ के बारे में, मुझसे भी ज़्यादा वेल क्वालिफाइड हैं इस कॉम्पिटिशन के लिए। तो लेकिन मेरे मन में एक होप थी कि नहीं, आई बिलीव कि मैं कुछ कर पाऊँगी। तो लकीली जिस दिन मुझे पता चला कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ इंडिया से, और वो भी पूरे इंडिया से अकेली मैं सेलेक्ट हुई मिस टियांश ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कॉम्पिटिशन के लिए, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी जो एक्साइटमेंट थी, मेरे अंदर जो उस टाइम पे मतलब जो मैं फीलिंग कर रही थी, वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ सच हो सकता है। मेरे को गूज़बम्प्स आ गए, मैं फैमिली के अंदर मतलब नाच रही हूँ, उछल-कूद रही हूँ, इतना एन्जॉय कर रही हूँ, उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही थी कि वॉव! ये क्या मोमेंट है। कभी जो सपना देखा, वो इस प्लेटफ़ॉर्म से पूरा हुआ। तो आप ये देख सकते हैं कि ज़िंदगी आपको घुमा के कहाँ से कहाँ ला देती है। तो जो आपके लिए बेटर होता है, आप उसको चूज़ कीजिए, क्योंकि जब आप सही समय पे किसी सही चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो टाइम के साथ-साथ आपकी ग्रोथ में भी डिफरेंस लाना शुरू हो जाती है। उसके बाद में जब हमारा अनाउंसमेंट हुए, मेरा एक ड्रीम था कि काश मैं मतलब मेरे अंदर एक फ़ियर था। फ़ियर मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं कभी स्टेज पे नहीं जा सकती थी। स्कूल में बहुत सारे स्टेज परफ़ॉर्मेंसेज़ किए, डांस के परफ़ॉर्मेंसेज़ किए, एक्ट के परफ़ॉर्मेंसेज़ किए, लेकिन कभी क्राउड में इस तरीके से किसी इवेंट के अंदर या किसी मीटिंग के अंदर मैं कभी स्टेज पे नहीं जा सकती थी। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी। तो वो नर्वसनेस भी मतलब पब्लिक स्पीकिंग, वो डर भी मेरा टियांश की वजह से ही खत्म हुआ। ये कितना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी करता रहता है।
कि नेटवर्क इंडस्ट्री इतना इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी होती चली जाती हैं। तो मिस टी एंज का जो मेरा ये सफर था वो इस तरीके से शुरू हुआ। और उसके बाद में हमारा कन्वेंशन हुआ। जब कन्वेंशन हुआ इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर, तो मैं वहां स्टेज पर थी और मेरे सामने 50,000 लोग थे पूरे वर्ल्ड से। और मुझे तब भी बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या सच में ये मैं अपनी आंखों से खुद देख रही हूँ, क्या इसे मैं महसूस कर रही हूँ, क्या ये सच है, कहीं ये सपना तो नहीं। तो आप इस चीज को फील कर सकते हैं कि जब छोटी छोटी अचीवमेंट्स आपके सपनों की जब आपको मिलने लगती हैं, तो आपको कितनी खुशी होती है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट ईयर एक और कन्वेंशन हुआ, उसमें मैंने फिर दोबारा स्टेज पे रिप्रेजेंट किया इंडिया को। हमारा कन्वेंशन था, हमारा न्यू प्रोडक्ट प्रमोशंस थे। तो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स मेरी लाइफ में होते रहे। तो और इन सबके पीछे जो रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ स्लाइड्स के माध्यम से। जैसे आप ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड से टॉप 10 कंटेस्टेंट्स थी, जिनमें इंडिया से मैं रिप्रेजेंट कर रही थी। मुझे आज भी ये चीज सोच करके याद करके वापस से गूज बम्स आ जाते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि वाओ, ये मैं ही हूँ। इसके बाद में ये मेरे कुछ फ्रेंड्स, हमारे अक्सर लाइफ में आसपास के लोकल फ्रेंड्स भी बहुत मुश्किल से बनते हैं अच्छे फ्रेंड्स। तो मैं इस चीज पे बहुत प्राउड फील करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि सिर्फ लोकल में ही अगर हम देखें तो नहीं, इंटरनेशनल मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे बने, और वो भी सिर्फ टियांश की वजह से। तो ये जो कुछ बहुत प्रीशियस मोमेंट्स रहे मेरी लाइफ के जो मैंने एंजॉय किए। उसके बाद में मेरा श्रीलंका टूर अचीव हुआ, और श्रीलंका टूर में हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। वहाँ पर मोर देन 600 अचीवर्स थे इंडिया से। और ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिप रहा था हम लोगों का, जिसमें पांडे सर भी हमारे साथ थे। और बहुत सपोर्ट किया है पांडे सर ने हमें हमेशा। मतलब होता है ना कि आप जब किसी जगह पे काम करना शुरू करो या आप किसी एक रास्ते पे चलना शुरू करो, तो आप बहुत बार लड़खड़ाते हो। आपके अंदर डर भी लगता है, क्या ये रास्ता सही है, क्या इस पे चलना चाहिए। लेकिन जब आपके पास में इतने अच्छे मेंटोर्स होते हैं, तो आप अपनी लाइफ में कभी इधर उधर नहीं जा सकते, आप सीधा उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। ये कुछ मेमोरीज हैं हमारी श्रीलंका की। जस्ट वन सेकेंड। और इस टूर को सिर्फ मैंने ही नहीं अचीव किया था, साथ ही साथ मेरे टीममेट्स ने भी अचीव किया था। तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात वो है कि मेरी अचीवमेंट्स हो रही हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साथ एसोसिएट हुए हुए लोगों की भी अगर अचीवमेंट्स हो रही हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है उन चीजों को देख करके। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मेरे जो नीचे टॉप टॉप वाली जो टॉप नीचे जो एक पिक्चर आप देख रहे हैं, तो इसमें जो हमारे एक सन है मिस्टर आर के यादव जी, वो मेरे साथ क्वालिफाई होकर के इस ट्रिप में गए थे। उसके बाद मुझे सिंगापुर टूर जाने का मौका मिला, और ये वाकई में बहुत फन ट्रिप रहा मेरे लिए। इसमें हम यूनिवर्सल स्टूडियो गए और बहुत एंजॉयमेंट किया। ये कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ यादें हैं हमारी। और ये है गाला डिनर की, जिसमें जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज हैं हमारे, और मैं बहुत बहुत ही ज्यादा लकी फील करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं मिस्टर ली जिनवान के साथ में उनसे मिल पाई और उनसे ग्रीटिंग्स हुए मेरे। और ये सेंटर में मेरी पिक्चर है मिस्टर ली के साथ में, हमारे ग्रेट पर्सन। और ये नीचे जो पिक्चर्स देख रहे हैं हमारे टॉप डायनामिक लीडर्स हैं, मिस्टर कुशवाहा सर, और मिस्टर पांडे सर, मिस्टर प्रतीक सर, एंड मिस्टर गणेश वर्मा सर। तो ये बहुत ही प्रीशियस मोमेंट्स, बहुत ही प्रीशियस टाइम हमारी लाइफ में ऐसा रहा है, जिसमें लोगों को, मतलब हम लोग सोचते हैं कि लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा अचीवमेंट कैसे होगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, कि आप लोग बस भरोसा रखिए अपने ऊपर, अपने ड्रीम्स पे, अपनी सोच पे, अपनी जितनी भी आपकी थॉट्स है ना, आप हर चीज को अगर आप बिलीव कर दिला सकेंगे, तो डेफिनेटली आप ये सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ये सारी अचीवमेंट्स
सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा समय, थोड़ा थोड़ा सा टाइम दे दे करके किया है। तो जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे अपना पूरा फुल टाइम दे करके काम करें, तो मुझे उम्मीद है कि वो मेरी अचीवमेंट से बहुत सारी अचीवमेंट्स, बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स को हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरी कुछ यहाँ पे मैंने एक कोलाज बनाया है, कुछ पिक्चर्स हैं मेरी एंकरिंग की। तो जहाँ मेरा ये डर था कि मैं कभी स्टेज पे जाकर के पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकती, मुझ में बहुत ज़्यादा फ़ियर होता था, वहीं ये एक ऐसा मौका मुझे मतलब हासिल हुआ, एक ऐसे ट्रांसफ़ॉर्मेशन आई मेरी लाइफ़ में, जहाँ मैं टियांश के इतने बड़े-बड़े मेगा इवेंट्स जिसमें थाउज़ेंड लोग एक साथ गैदरिंग में होते हैं, और मैं उन सेशंस में होस्ट कर रही हूँ, उन इवेंट्स को मैं मतलब एन्जॉय कर रही हूँ, तो वो मेरे अंदर का जो डर था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, मैं आप लोगों से एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ कि हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, या नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में जान रहे हैं, या हमने बहुत कुछ सुना है। तो एक चीज़ हम लोगों को पता होना चाहिए कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ मार्केट में हैं, और इतनी सारी कंपनीज़ के अंदर हमें इस चीज़ को चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पता हो कि जिस कंपनी के साथ अगर हम एसोसिएट होने जा रहे हैं, तो वो लीगल है, ऑथेंटिक है, क्या वो तरीके से काम कर रही है, क्या हमारा करियर, हमारा फ्यूचर वहाँ पर सेफ है। तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए या इनकी वैलिडेशन के लिए इनको हमें पता होना चाहिए कि जिस भी इंडस्ट्री के साथ हम नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर जिस भी कंपनी के साथ हम एसोसिएट होने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये चेक कर लें कि क्या वो आईडीएसए में रजिस्टर्ड है। आईडीएसए मीन्स इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। जो कंपनी इसके अंदर रजिस्टर्ड है, वो आपके करियर को सेफ सिक्योर मोड में लेकर के चल सकती है। अदरवाइज आपका पैसा, आपकी मेहनत, आपका वक्त आप बिल्कुल गवा देंगे, आप उसको खतरे में डाल देंगे। तो मैं बहुत ही मतलब बहुत मैं खुशकिस्मत समझती हूँ खुद को कि मुझे टियांश की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी मिली लास्ट ईयर, और मैंने आईडीएसए का 23rd एनुअल मीट अटेंड किया, और वहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, और इसी के साथ में मुझे टियांश से सिटी लेवल लेक्चरर का भी रिकॉग्निशन मिला, और साथ ही मुझे नेशनल लेक्चरर का भी रिकॉग्निशन मिला। ये हमारे मिस्टर वोंग हैं, और आप में से काफी सारे लोग इन्हें जानते ही होंगे, मिस्टर वोंग, यस एंड नो। तो इनकी ट्रेनिंग्स बहुत जबरदस्त होती हैं, होप इन फ्यूचर आप भी इन ट्रेनिंग्स को जरूर अटेंड करेंगे। एंड उसके बाद में ये बहुत ही ये जो स्लाइड है ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि इस स्लाइड के अंदर मेरी लाइफ में जुड़े वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो कहीं न कहीं आज मेरी सक्सेस के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, मेरी अचीवमेंट्स के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इनसे सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत कुछ मिलता है, और जैसे बोलते हैं ना कि आप आपको मतलब कुछ नहीं चाहिए, एक अच्छा मोटिवेटर, एक अच्छा टीचर अगर आपके साथ में है, एक अच्छा सपोर्टर आपके साथ में है, एक अच्छा मोटिवेटर आपके साथ में है, तो आप बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर पाओगे। तो वैसे ही यहाँ पर हमारी टॉप ग्रेट डायनामिक हमारी सीनियर हैं, तो ये है मैडम खुशी स्कारलेट। इनसे मैं हमारे जो बीबीएस हुआ था मैं उसमें मिली थी, ये पिक्चर मेरी काफी पुरानी है। उसके बाद में हम इनकी डॉटर है, ये है मिस एनी, और मैडम खुशी स्कारलेट ने इनका जो रैंक है वो ऑनरी डायरेक्टर रैंक में है, और ये मल्टी मिलियनर लेडी हैं। इन्होंने अपना बिजनेस अपनी डॉटर के नेम पे ट्रांसफर कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने वाला बिजनेस है। और मिस एनी बहुत ही यंग है, ऑलमोस्ट मेरी एज की होंगी, मुझे थोड़ी सी बड़ी होंगी। तो ये आज की डेट में ऑनरी डायरेक्टर, इनका जो टाइटल है वो ऑनरी डायरेक्टर है, मल्टी मिलेनियर है, और शी इज वेरी यंग एंड डायनामिक लीडर इन टियांश एज वेल, इन टियांश वर्ल्ड। उसके बाद में है हमारे मिस्टर ए के पांडे सर, बहुत ही डायनामिक लीडर, एक अलग ही पावर, एक अलग ही स्पार्क है इनके अंदर। मतलब अगर आपकी बैटरी डाउन है, आपके अंदर एनर्जी नहीं है,
आप बस 5 मिनट, केवल 5 मिनट इनके साथ में बैठ जाइए, इनसे आप सुन लीजिए, इनकी बातों को सुन लीजिए, आपके अंदर फुल फुल चार्ज हो जाएंगे आप। जैसे फोन हमारा 100% चार्ज हो जाता है, ऐसी आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, आप फुल मोटिवेटेड हो जाएंगे, अपने काम पे निकल पड़ेंगे, बिजनेस के बारे में सोचेंगे, आपकी आपकी ग्रोथ वहीं से स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद में हमारे मैं जो राइट हैंड साइड में हमारी लास्ट पिक्चर है ऊपर, मैं मिस्टर प्रतीक कुमार सिन्हा, यंगेस्ट स्टार गोल्डन लायन ऑफ टियांश इंडिया, मतलब बहुत ही इंस्पायर करते हैं, ही इज अ वेरी इंस्पिरेशनल पर्सन। इतनी कम एज के अंदर इतनी सारी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स। तो कुछ कहते हैं ना कि रास्ते आप वही चुन लेते हो या उन पे चलना शुरू कर देते हो जिन रास्तों को बनाया है आपके सीनियर्स ने। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर रास्ता सब बना दिया है हमारे ग्रेट अपलाइंस ने, हमें बस उस पर चलना है। हमें इधर उधर रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उस पर चलना है। एंड इसके बाद में नीचे मेरे सेंटर में मेरे फादर, मेरे मेंटोर, और ये मतलब मुझे हमेशा मतलब इस बिजनेस में लेके आने वाले मेरे फादर ही हैं। और इन्होंने हमें मतलब बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। मतलब मैं कहती हूँ कि बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उनको नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आना चाहिए, उनको नेटवर्क इंडस्ट्री में अपना मतलब करियर बनाना चाहिए। तो मेरे फादर ने इस चीज को डिसाइड किया, वो मुझे अपने साथ इस इंडस्ट्री में लेकर के आए। और जब मैं नेगेटिव थी तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप वेट करो, आपको जब अच्छा लगे आप तब स्टार्ट कर लेना, कोई जल्दी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो टेक योर टाइम। तो पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, एंड आई फील वेरी वेरी लकी कि मेरे पास इतने अच्छे फादर हैं जो इतना सपोर्ट करते हैं। और वहीं पर नेक्स्ट हमारे पास एक और हमारे गुरुजी हैं, जो जिनका नाम है मिस्टर प्रशांत कुमार सिन्हा, ही इज अ फादर ऑफ मिस्टर प्रतीक कुमार सिन्हा। एंड इनको हम जानते हैं एमएलएम गुरु के नाम से। ही इज अ स्टार मेकर, मतलब आपको दिन रात इतना मोटिवेट करके रखते हैं, आपकी एनर्जी जैसे पांडे सर करते हैं वैसे ही। अब पांडे सर हम सबके अपलाइन है, तो ऑब्वियस है जो रास्ता उन्होंने बनाया है, जो रास्ता उन्होंने दिखाया है, सब लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक और बहुत अच्छी मोमेंट्स मेरे लाइफ में रहे हैं, जो है हमारे जो मिस्टर ली जिनवान हैं, हमारे फाउंडर हैं टियांश ग्रुप के, उनकी जो डॉटर्स हैं मिस वेंडी एंड मिस चेल्सी, इनके साथ भी मैं बहुत अच्छे से मैं इनसे मिली, और इन लोगों के साथ में बातचीत हुई। बहुत ही अच्छी फीमेल्स हैं दोनों, और बहुत ही इंस्पायर करती हैं। जितनी भी फीमेल्स हैं इनके लिए एक अलग ही इंस्पिरेशन है कि बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ फीमेल, अगर वो इतना बड़ा अंपायर आगे लेकर के जा सकती हैं, इतने बड़े अंपायर को आगे फॉलो कर सकती हैं, दुनिया दुनिया में अपनी पावर को फैला सकती हैं, तो व्हाई नॉट यू। हम सबके अंदर वही सेम कैलिबर है, हम सब के अंदर वही सेम एनर्जी है, हम सब के अंदर सेम वही सब चीजें हैं जो इनके अंदर हैं। तो हमें इन चीजों को समझना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है हर एक फीमेल से कि आप अपने आप को कम ना समझें, कम ना आके कभी भी, क्योंकि ये जो वक्त है, ये जो दौर है, ये आपका है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरी जर्नी थी, और मैं अब आप लोगों के साथ में थोड़ा सा शेयरिंग करना चाहती हूँ बिजनेस की। तो अभी हम सुन रहे हैं इतना सब कुछ की, इतना सब कुछ है टियांश के अंदर। टियांश एक बहुत ही वंडरफुल प्लेटफॉर्म है, टियांश में ऐसा हो रहा है, टियांश से मेरी सपने बदल रहे हैं, मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, मेरी ही नहीं, मेरे साथ में एसोसिएटेड बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहे हैं, हमारे अपलाइंस के जीवन में बदलाव आ रहे हैं, हमारे जितने भी डियर फ्रेंड्स हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड आप लोगों के साथ में जरूर बार बार यूज करूंगी कि टियांश फैमिली मेंबर्स, टियांशियंस। ओके, तो बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि जितने भी लोग टियांश के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, टियांश में काम कर रहे हैं, वो लोग कोई अलग लोग नहीं है, वो सब लोग टियांश के फैमिली मेंबर्स हैं, वो हमारे टियांशियंस हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने आप को टियांशियंस बोलते हैं, क्योंकि दुनिया चाहे कुछ कहे, हम किसी से कम नहीं हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके सामने जो अभी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रेजेंट करने जा रही हूँ, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
हाँ जी, तो व्हाट वी डू, वी हेल्प वी हेल्प सॉल्व टू बिग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। जैसे कि अभी हम सब जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और बहुत ज्यादा जो राइजिंग प्रॉब्लम है इस टाइम पे वो है हमारे हेल्थ क्राइसिस, और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कुछ समय पहले तक इतना ज्यादा हम नहीं बोलते थे कि मतलब बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ, तब भी था, तब हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, बट आज हम सब लोगों की आंखों के सामने है। इसीलिए ना चाहते हुए भी हमें उसको मानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और साथ ही साथ हमारी हेल्थ क्राइसिस बढ़ती जा रही हैं। लोगों को हेल्थ अवेयरनेस की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम लोग सोसाइटी में जिस चीज पे काम कर रहे हैं वो हमारे दो बड़े लीडिंग टॉपिक्स हैं, दो बड़े लीडिंग पॉइंट्स हैं। एक है हमारा हेल्थ क्राइसिस और दूसरा है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। तो Tianj helps you create wealth, earn passive income, and achieve financial freedom. तो 95% यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 100% लोगों में से 95% लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं, और केवल 5% 5% लोग ऐसे हैं जिनके लिए पैसा काम करता है। तो टियांश है क्या? टियांश को हम थोड़ा सा एक नजर से जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये जो आप जगह देख रहे हैं ये हमारा हेडक्वार्टर है, और ये हमारा तियानजिन सिटी में है। और टियांश जो है वो 1995 में ओरिजिन हुआ था इसका, तियानजिन चाइना से, और हमारा जो बिजनेस के फुटप्रिंट्स है वो 200 कंट्रीज प्लस में पहुंच चुके हैं, और हमारे जो ब्रांचेस हैं वो 110 कंट्रीज में है, 110 कंट्रीज एंड रीजन्स में है। हमारे जो फ्रेंचाइज नेटवर्क है वो 65,000 है ग्लोबली, और हमारा कंज्यूमर बेस क्रॉस कर चुका है 40 मिलियन फैमिलीज को, एंड वी आर नाउ ग्लोबली सर्टिफाइड कॉर्पोरेट। ये हमारा हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क है, ये एक एरियल व्यू है जिसमें हमारा हेडक्वार्टर भी है। ये जो टोटल कवरेज है इस एरिया की वो है 4.6 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे आप जो कुछ इमेजेस देख रहे हैं इसमें हमारे रिजॉर्ट्स हैं, यूनिवर्सिटी हैं, हॉस्पिटल हैं, पैलेस हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, बिजनेस होटल्स है, कन्वेंशन सेंटर्स और लेजेंड हॉल होटल्स, बैंक्वेट सेंटर्स। तो ये सारी चीजें हम लोगों की अपनी हैं। जब आप विजिट करते हैं चाइना, आप जब हम अपने घर विजिट करते हैं, मतलब हमारा जो हेडक्वार्टर है, जब आप वहाँ विजिट करते हैं तो आपको ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं, और आप इनकी फैसिलिटीज को भी इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि आईडीएससी के कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आईडीएससी के बारे में हमें पता होना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि कंपनी हमारी आईडीएससी में रजिस्टर्ड है, साथ ही साथ WFDSA। WFDSA इज वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो जितने भी हमारी जितनी कंट्रीज होती हैं उन सबके जो डीएसएस होते हैं, जैसे इंडिया का है तो आईडीएसए, अमेरिका का है तो अलग हो गया, किसी भी कंट्री का है, सबके जो कंट्रोल करता है, जो सुपर पावर जिसको हम बोलते हैं, वो है WFDSA। तो WFDSA के भी सीईओ काउंसिल मेंबर है मिस्टर ली जिनवन, जैसे आप स्क्रीन के सबसे लास्ट एंड साइड में देख सकते हैं, उनका नाम लिखा है, उनके बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि टियांश हमारा एक ड्रीम लेके चलता है, वन वर्ल्ड वन फैमिली। एज सेम टियांश ने एक बहुत ही जबरदस्त एक काम ऐसा किया, जब हमारा एक ह्यूमन सेंटेंस, एक ह्यूमन चेन बनाया, और गिनीज रिकॉर्ड के अंदर हमारी कंपनी का नाम आया, और ये पूरे वर्ल्ड मीडिया के अंदर स्प्रेड हो रखा था उस टाइम पर। लार्जेस्ट ह्यूमन सेंटेंस बनाया था 6,262 लोगों के साथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड की जितनी भी न्यूज मीडिया है सब यहाँ पर न्यूज को हाईलाइट कर रहे थे उस टाइम पे। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुछ हमारे कुछ ऐसी पिक्चर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं जब कंपनी ने चैरिटी किया है। तो कंपनी ने अभी तक 15 इंडियन रुपीस में 1500 करोड़ रुपए का चैरिटी किया है, जितने भी डिजास्टर्स होते हैं इन सब के अंदर में।
यहाँ पर ये कुछ इमेजेस हैं हमारे एनुअल कन्वेंशंस की, जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंडिया के जो आप कन्वेंशन देख रहे हैं, इन कन्वेंशंस के अंदर मैं मतलब मुझे मौका मिला और मैं इंटरनेशनली मतलब इन कन्वेंशंस में स्टेज पर थी। तो ये बहुत ही मतलब प्राउड वाला एक मोमेंट था। तो ये मौके मुझे मिले हैं तो ऑब्वियसली आपको भी मिलेंगे। आप लोग बस इसी तरीके से अपना अपने बिलीफ को बनाए रखिए। यहाँ पर ही कुछ आप सर्टिफिकेट्स देख रहे हैं, ये सर्टिफिकेट्स हमारे प्रोडक्ट्स, हर प्रोडक्ट के लिए जितने भी ज़रूरत है कंपनी के अंदर इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट्स होने चाहिए वो थे। इसके साथ ही कंपनी के कुछ न्यू एक्सपीरियंस सेंटर्स ओपन हैं और हमारे अभी न्यू एनएसपी में भी हमारा जो दिल्ली के लोग हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा नेताजी सुभाष प्लेस में भी एक न्यू ऑफिस ओपन हुआ है। और इसी तरीके से अभी बहुत जल्दी हमारा दिल्ली में भी या दिल्ली के आसपास हमारा एक्सपीरियंस सेंटर भी ओपन होने जा रहा है। और यहाँ पर आप ये जो इमेज देख रहे हैं ये एक लाइट इवेंट है। लाइट इवेंट के अंदर बहुत ही जबरदस्त सेलिब्रेशन हुआ था। जितने भी मतलब यंगस्टर्स हैं, जितने भी टियानशियंस हैं, यहाँ पर कुछ अचीवर्स हैं जो मतलब इस ट्रिप में गए थे और ये इस कॉन्सर्ट मतलब लाइव कॉन्सर्ट का हिस्सा बने थे। जिस तरीके से हम टीवी में देखते हैं आईफा अवार्ड्स हो रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहाँ स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं, वही सेम लाइफ वही सेम लाइफ टियांश आपको देती है। यहाँ पे एक इमेज आप देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है कि मोर देन 7,000 लग्जरी कार्स कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट की है। जी हाँ, कंपनी हर साल इतने सारे लग्जरी कार्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। और अब तक 7,000 लग्जरी कार्स BMW डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे हैं, ये जो पर्सनालिटी है, ये जो पर्सन है, ये है हमारे फाउंडर मिस्टर ली जिनवान। मिस्टर ली जिनवान एक बहुत ही डायनामिक और बहुत ही जबरदस्त पर्सन है। और ये जो मैं कहना चाहती हूँ कि हम सब लोग यहाँ जो आज मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं या इन स्लाइड्स को देख रहे हैं, एक बार एक बार आप अपनी जगह पे बैठे बैठे जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिएगा। बिकॉज इन इन ग्रेट पर्सनालिटी की वजह से ही टियांश आज हम सब लोगों की जिंदगी के अंदर पहुंचा है। और हम लोग इस 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 प्लेटफॉर्म की मदद से हम अपनी लाइफ को और लोगों की लाइफ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बदलने में लगे हुए हैं। अगर टियांश नहीं होता तो आज हमारी लाइफ में इतनी सारी अचीवमेंट्स नहीं होती। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको ये बात बोलना चाहती हूँ। सो व्हाट वी डू, वी हेल्प पीपल लिव अ हैप्पी एंड मीनिंगफुल लाइफ। तो हम लोगों की मदद करते हैं एक हैप्पी एंड मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए। एंड टियांश क्या करता है, टियांश मैन्युफैक्चर करता है वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को। तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, यू मस्ट ट्राई दीज प्रोडक्ट्स जो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। आपको थोड़ा सा उनके बारे में एक ग्लिम्स देना चाहने वाली हूँ। तो मैं आपको ये चीज कहूंगी कि एक बार आपने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया, आप डेफिनेटली आपको इन प्रोडक्ट्स के साथ प्यार हो जाएगा। आपको अपनी हेल्थ को अच्छे रखने से प्यार हो जाएगा। आज जितने भी लोग केयरलेस हैं अपनी हेल्थ को लेकर के, आप सब लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर देंगे। बिकॉज जैसे अभी आपने सबसे पहले एक इमेज देखी थी, तो इस तरह के मैं डेली प्रोडक्ट्स इतने सारे जो हमारे फूड सप्लीमेंट्स हैं, हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इनको मैं रेगुलर बेसिस पे यूज करती हूँ। और ये फिट रखने में और हेल्दी रखने में बहुत मदद करते हैं। तो हमारी थ्योरी है टियांश के प्रोडक्ट्स के पीछे एक बहुत ही अच्छी थ्योरी है। और इस थ्योरी को हम बोलते हैं क्लिनजिंग, रिप्लेनिशिंग, स्ट्रेंथनिंग एंड बैलेंसिंग। आपकी बॉडी के अंदर क्लिनजिंग का काम करते हैं, देन रिप्लेनिश करते हैं, उसके बाद में आपके जितने सेल्स हैं, आपके जो टिश्यूज हैं, उनको वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी आपकी हेल्थ को बेनिफिट करते हैं। और जब ये सारी चीजें अच्छे